हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वचन में हम बताएंगे भजन संहिता 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक। हालेलुया। तो हम इससे पहले हम आप लोग को बताना ये चाहते हैं कि हम कोई भी प्रभु का वचन पढ़ें या कभी बाइबल पढ़ें तो हमें सबसे पहले प्रभु की आराधना करना है। एक हम गीत गाएं या 2 गाएं, लेकिन सबसे पहले हम आराधना करेंगे प्रभु से। हालेलुया। ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे यहाँ हो। हालेलुया। जहाँ हम प्रार्थना करेंगे और थोड़े से प्रार्थना और दो गीत, चाहे एक गीत हम कर ही बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। तो चलते हैं आज के हम इस सुंदर समय में हम बाइबल से पहले एक गीत गाते हैं। हालेलुया। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और हम आराधना गाते हैं और आप लोग हमारे साथ गाइए। हालेलुया। चलते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया। तो चलते हैं, थोड़ी सा आराधना प्रभु का हो गया और इससे प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर हो। हालेलुया। तो थोड़ा सा प्रार्थना हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम अभी का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं प्रभु, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और लोगों में छिपाती हूँ। प्रभु जी, आज का जो वचन आपने दिया पिता परमेश्वर, ये हम नहीं प्रभु, वरन आप इन लोगों को बोलने पाए प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु पिता परमेश्वर, ये वचन जब पढ़े प्रभु ये लोग, तो सारे भाई बहन के जीवन में इतने कष्ट, इतनी भी दिक्कत, इतनी बीमारी, वो चंगे होने पाए। हालेलुया। और उनके शरीर और उनके घर परिवार को शांति दे प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु, इन्हें आपके हाथों में सौंपती हूँ, लोगों में छिपाती हूँ और इन्हें आशीषित करना। छोटे से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलते हैं आज की हम चलते हैं, पढ़ते हैं पहला भाग, जो भजन संहिता है उसका पहला भाग। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर
रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो वचन से उड़ाई जाती है, जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा अध्याय है परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके वचन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे प्रसन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। तीसरा अध्याय है सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। इसका मतलब सहायता के लिए सुबह की प्रार्थना। हालेलुया। तो चलते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत को तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। चलते चौथा अध्याय पढ़ते हैं। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना, मतलब सहायता के लिए शाम की प्रार्थना। हालेलुया। चलते पढ़ते हैं। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले।
मनुष्य के पुत्रों, तुम कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। काँपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बरती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। 5वां अध्याय है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुआही पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न हो पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करते हैं, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला फूली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाय के कारण बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझे से बलवा किया। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझसे प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु आप लोग को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हालेलुया। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ प्रभु का वचन इसमें बताया जाएगा। हालेलुया। तो आप लोग को प्रभु आशीषित करें। आज के वचन में इतना है। सबको जय मसीह की।